नमस्कार जी, मैं सुनील अंदाना। ये राजपूत समाज का एक एडवोकेट है। इसका नाम एपी सिंह या केपी सिंह ऐसा कुछ नाम है। ये एडवोकेट लॉरेंस बिश्नोई का पर्सनल एडवोकेट है। लेकिन करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो घटना घटी है उसके बाद राजपूत समाज के लोगों का गुस्सा फूट रहा है लॉरेंस बिश्नोई पे। वो कोई आतंकवादी है क्या? बाहर का आया हुआ टेररिस्ट है क्या? उसका कोई उद्देश्य इस देश में अशांति फैलाना है? व्यक्तिगत लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई, छात्र जीवन की लड़ाई पुलिस के द्वारा आगे बढ़ती है। झूठे सच्चे केस लगते हैं, फिर कुछ झूठ होते हैं, फिर कुछ सच होते हैं, फिर कुछ सच होते हैं, फिर कुछ झूठ होते हैं। इस सिलसिला चलता चला जाता है, बात आगे तक बढ़ती चली जाती है। जेल, कोर्ट, बेल, दुश्मनी, दोस्ती, सिलसिला बढ़ जाता है और उसके बाद रिजल्ट निकलता है, बड़ा नाम हो जाता है। लॉरेंस बिश्नोई आज का बड़ा नाम है, लेकिन उसे परिस्थितियां ऐसी दीजिए, वातावरण ऐसा दीजिए, माहौल ऐसा दीजिए। उसको सुरक्षा की जरूरत हो तो सुरक्षा दीजिए। आप लॉरेंस बिश्नोई हो, अनुराधा चौधरी हो, ये ऐसे नाम रहे जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे, राजनीति के द्वारा आगे बढ़ना चाहते थे। राजनीति के द्वारा आगे बढ़ने की सबकी इच्छा होती, लेकिन उन्होंने अभी तक इस एडवोकेट के खिलाफ एक भी आवाज नहीं उठाई इसके विरोध में कि ये क्यों बचा रहा है लॉरेंस बिश्नोई को। इसका रीजन ये है कि ये राजपूत समाज का साथ देता है महीर भोज के मैटर में। ये जो क्षत्रिय समाज के वकील है जो कि हमेशा क्षत्रिय समाज के लिए हित के लिए आगे रहते हैं। राजपूत समाज के पास अरुणोदय युवा है, प्रिंस है, जो कि 44वीं पीढ़ी का है। सम्राट प्रतिहार मिहिर भोज का 44वीं पीढ़ी का प्रिंस है, हमारे साथ देहरादून में था। युवक है, पूरा इतिहास है वहाँ रखा। इसमें 2 दिन अगर नहीं हुआ तो जैसा कभी इस क्षत्रिय महापंचायत में करनाल में निर्णय हुआ है कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अपने सारी संगठन, सारी महासभा, करणी सेना, राजपूत विकास समिति, क्षत्रिय जो भी संगठन है उन सब की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक ज्वाइंट पिटीशन लगाऊंगा, मैं वहाँ दायर करूंगा, जिससे इतिहास संरक्षण हो और मिहिर भोज का मामला क्लियर हो और राजपूतों के इतिहास के साथ छेड़छाड़। सम्राट महीर भोज जी हैं, उनका जो मुद्दा चला आ रहा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, उस मुद्दे में राजपूत समाज का सपोर्ट करता है ये एडवोकेट। इसलिए इस एडवोकेट से कुछ भी नहीं बोल रहे, बिल्कुल सांसें थमाते रह गए हैं। और ये एडवोकेट साफ साफ कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई कोई गैंगस्टर नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि लॉरेंस बिश्नोई को बचाने का सबसे बड़ा हाथ है तो इस एडवोकेट का है। तो क्या राजपूत समाज के युवाओं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इसका अब आप विरोध करोगे? ये आपके ही समाज का एडवोकेट है, उसके कातिलों को बचाने वाला या पनाह देने वाला ये आपका एडवोकेट है, आपके ही समाज का। क्या आपका गुस्सा इसके ऊपर फूटता है? नहीं फूटेगा, क्योंकि आप बचाव करते हो अपने समाज के लोगों का। यदि आपका गुस्सा फूटता तो अभी तक तो इसके आप विरोध करने लग जाते रोडों पर निकल के इस एडवोकेट का। और ये एडवोकेट हाईलाइट होने के लिए ऐसे मुद्दों को उठाता है जिनकी जंग सोशल मीडिया पर छिड़ी हो। मेरा उद्देश्य था सच बाहर लाना,